हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स मैट्रिसेस एक्सरसाइज नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्या कहता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और उसने कहा हुआ है ए माइनस टू बी का ट्रांसपोज निकालो। क्या कहा हुआ है? ए माइनस टू बी का ट्रांसपोज। तो पहले क्या करते हैं, ए माइनस टू बी निकाल लेते हैं। तो ए कितना है? -2, 3, 1 और 2, फिर माइनस 2 इंटू बी मैट्रिक्स कितना है? -1, 0, 1 और 2 इज इक्वल टू -2, 3, 1, 2, -2 से मल्टीप्लाई करो, -2, 0 और 2 और 2 2 जा 4, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस करिए, -2 + 2 0, -3 और 1 -2 -1 और 2 + 2 सॉरी 2 - 4 -2। अब हमें क्या करना है? a माइनस टू बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको पिक करो और रो में लिख दीजिए 2, 0, -1। इसको पिक करो और रो में लिख दो 3 और -2। ये लो जी, ये आ गया इसका आंसर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में बोला है पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज करो। तो ए बी निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट है ए इंटू बी। ए कितना है? 1 - 4 3, 1 -4 और 3, और b कितना है? माइनस का 1, 2 और 1। अब आप एक बात बताओ, क्या हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये 3 रो 1 कॉलम है और ये 1 रो 3 कॉलम है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा? तो बिल्कुल होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर आएगा? 3 × 3 का ऑर्डर आएगा। तो 1 को -1 से करोगे -1, फिर 1 को 2 से करोगे, है ना, तो क्या आएगा 2, और 1 को 1 से करोगे तो 1, -4 को -1 से करोगे +4, -4 को 2 से करोगे -8, और -4 को 1 से करोगे -4, 3 को -1 से करोगे -3, और 3 को 2 से करोगे 6, और 3 को 1 से करोगे 3। ये लीजिए जी। अब उसने क्या कहा है? इसका ट्रांसपोज निकाल दो। निकालो जी ट्रांसपोज इसका। a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कैसे करते हैं ट्रांसपोज? पहले इसको पिक करो, रो कॉलम में लिख दो -1 2 1। इसको पिक करो, कॉलम में लिख दो 4, -8 और -4, फिर -3 6 3, -3 6 और 3। ये लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है? बी ट्रांसपोज करो फिर इंटू ए करो। अब इस ये था अपना कितना, क्या, LHS। अब चलते हैं RHS पे। पहले बी का ट्रांसपोज निकालो, -2 1 -1 2 1। फिर कहा है ए का ट्रांसपोज निकालो, तो 1 -4 3, 1 -4 और 3 इज इक्वल टू, ये हमने क्या निकाला? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो -1 को 1 से करोगे तो -1 आएगा, -1 को 4 से करोगे तो +4 आएगा, -1 को 3 से करोगे तो -3 आएगा, 2 को 1 से करोगे 2 आएगा, 2 को -4 से करोगे -8 आएगा, 2 को 3 से करोगे 6 आएगा, -1 को 1 से करोगे 1 आएगा, -1 को 4 से करोगे -4 आएगा, और -1 को 3 से करोगे 3 आएगा। चेक कर लीजिए, दोनों ही वैल्यू क्या है? इक्वल है। ये आपका कितना आ गया? ये आ गया RHS, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, और ये बच्चा पार्टी है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7, ठीक है। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। उसने बोला है a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो पहले क्या करो, a इंटू बी निकाल लो। a इंटू बी निकाल लेते हैं। a क्या गिवन है? 3 2,
3 2 -1 और 1, और हमें b कितना गिवन है, -1 2 3 0 5 और 4। ठीक है, अब ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। नहीं, क्या कर दिया यहाँ से, a इंटू बी का ट्रांसपोज है ना, तो 2 रो 2 कॉलम और ये 3 रो 2 कॉलम। स्टूडेंट कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, 1 मिनट। स्टूडेंट जो क्वेश्चन है ना भाई, क्वेश्चन में जो है ये गिवन नहीं है भाई, क्वेश्चन में जो है वो गिवन है b इंटू ए का ट्रांसपोज, ये गलत है। क्वेश्चन में हमें गिवन है b इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। अब वापस से लिखते हैं इसको, देखो b इंटू ए का ट्रांसपोज, तो b मैट्रिक्स कितना है, -1 0 2 5 3 और 4। ठीक है, और a का ट्रांसपोज है ना, तो a को भी लिखते हैं एज इट इज़ 3 2 और -1 और 1। ये हमने निकाला b इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 रो 2 कॉलम और ये 2 रो 2 कॉलम, तो बिल्कुल हम बड़े आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आइए, तो -1 को 3 से करोगे, यानी कि पहले इसको फिक्स करो, -1 को 3 से करोगे -3, 0 से करोगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, फिर -1 को 2 से करोगे -2, और 0 को 1 से करोगे तो 0। फिर 2 को 3 से करोगे 6, 5 को करोगे तो -5, 2 को 2 से करोगे 4, और 5 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 5, और फिर ठीक है, 3 को 3 से करोगे 9, और 4 को -1 से करोगे -4, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, -3 -2 1 9 5 और 2। अब उसने क्या कहा है, इसका ट्रांसपोज करना है, b इंटू ए का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, -3 1 5 माइनस का 3 1 5 -2 9 2 -2 9 और 2। ये लो जी, इसका आंसर आ गया। इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब उसने कहा है कि a इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो क्या करो, देखो a मैट्रिक्स कितना गिवन है, 1 2 2 1 2 2 और 2 1 x -2 2 और माइनस का 1 इंटू, अब a का ट्रांसपोज करो, यानी कि इसको रो कॉलम में लिख दो, 1 2 2 2 1 x 2 1 x और -2 2 2 और माइनस का 1। ये हमें किसके इक्वल है, गिवन है 9 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। समझ गए, मल्टीप्लाई करो, तो 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, और 2 को 2 से करोगे 4 आएगा। फिर 1 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 को x से करोगे तो कितना आएगा 2x। फिर 1 को -2 से करोगे -2, फिर 2 2 जा 4 और फिर -2। फिर यहाँ से 2 को 1 से करोगे तो 2, और 1 को 2 से करोगे फिर से 2, और x को 2 से करोगे तो कितना आएगा 2x। ठीक है ना, 2 को 1 से किया 2 1, ठीक है। फिर 2 को 2 से करोगे 4, फिर 1 को 1 से करोगे 1, और x को x के साथ करोगे तो
एक्स स्क्वायर। फिर 2 को -2 से करोगे -2, 1 को 2 से करोगे +2, और x को -1 से करोगे तो माइनस का x। ठीक है, और फिर इसको पिक करो, -2 को 1 से करोगे -2, 2 को 2 से करोगे 4, और -1 को 2 से करोगे -2, -2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 1 2, और -1 इंटू एक्स माइनस का x। फिर -2 इंटू 2 प्लस का 4, और 2 2 जा 4, और -1 इंटू 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 9 0 0 0 9 0 0 0 और 9। ठीक है, अब कर लीजिए कंपैरिजन। इसका कंपैरिजन डायरेक्ट किसके साथ करो, 0 के साथ करो, तो कितना आएगा 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पे 4 आएगा ना कि 4x आएगा। फिर से लिखते हैं 2 + 2 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -2। समझ में बात आई? अच्छा, अब स्क्वायर है तो हमें इसका भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसका कंपैरिजन हमें इसके साथ भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर वाला वैल्यू है। तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू +-2। तो अल्टीमेटली दोनों में, अब और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 और -2, तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, -2 है, तो x इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना दोनों में। ठीक है, इसको नोट करें, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हमें इंटीग्रल वैल्यू बताना है, तो सिंपल सी कहानी है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो x को 2 से करोगे तो कितना आएगा 2x। पहले चेक कर लेते हैं, ये 1 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, और ये 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, यानी कि 1 रो 3 कॉलम यहाँ से आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद x को 1 से किया तो ये आया, फिर 4 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 4, और -1 को 2 से करोगे -2। ठीक है, फिर x को 1 से करोगे तो x मिलेगा, और 4 को 0 से करोगे 0 मिलेगा, और -1 को 2 से करोगे -2 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से x को -1 से करोगे तो -x मिलेगा, 4 को 0 से करोगे 0 मिलेगा, और -1 को 4 से करोगे -4 मिलेगा। ठीक है, 1 रो 3 कॉलम इनटू, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है t ट्रांसपोज, तो हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है पहले, x 4 और -1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि t लिखा है ना ट्रांसपोज, तो पहले हमने ट्रांसपोज कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, 2x + 2, फिर यहाँ से x -2, और फिर यहाँ से -x -4 इंटू x 4 और -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर से मल्टीप्लाई करो, 2x + 2 को x के साथ, फिर प्लस x -2 को 4 के साथ, फिर प्लस -x -4 को -1 के साथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8x, नहीं 4x आएगा, 4x माइनस का 8 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर एज इट इज़, 2x और x और x, 4 2 6 और 1 7x प्लस का 7x, और यहाँ से आपका आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या करो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस का 7x
-4 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनाओगे तो 2x² प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 2x कॉमन, तो x प्लस 4 माइनस 1 आएगा कॉमन, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4। अब देखिए क्वेश्चन में ना हमें क्या कहा हुआ है, इसको -4 दोबारा लिख देते हैं, -4। स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, हमें जो बताना है ना वो इंटीग्रल वैल्यू बताना है। तो क्या 1/2 इंटीग्रल वैल्यू होता है क्या, इंटीजर होता है क्या, नहीं होता ना। तो ये वाला इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। तो क्वेश्चन को भी बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से मैं कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास और 11th क्लास का अपने चैनल पे करवाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।